हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमने करने हैं टॉप 20 जेके एसएसबी में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे साइंस के, हमने आज वो करने हैं। आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट टाइम भी हम जब भी नेक्स्ट लेक्चर में हम जब 20 एमसीक्यूज और करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। सो जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो बार बार पूछते हैं मुझे कि आपको ये पीडीएफ जब चाहिए होगा तो आप लोगों ने क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपने उसे ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कोल्ड कंट्रीज टू मेल्ट आइस एक्यूमुलेटेड ऑन द रोड्स ड्यूरिंग विंटर। इसमें से हम क्या यूज करेंगे मेल्ट करने के लिए आइस को? सॉल्ट करेंगे, यूरिया, सैंड या फिर ऑयल। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो सकता है? तो हमारे यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं आइस को मेल्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड as disinfectant the personal protective equipment PPE used by the sanitation worker। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम बेंजोनेट है, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट है। डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है पीपीई में बाय सैनिटेशन वर्कर्स, तो उसको क्या बोला जाता है? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय साइनाइड प्रोसेस। सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर या फिर जिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो आपने इसका आंसर बताना है साइनाइड प्रोसेस से कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज सिल्वर, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस। इसमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? हीलियम, नाइट्रोजन, एर्गन या फिर नियॉन। इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं है इसमें से नोबल गैस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का। इनमें से नोबल गैस कौन सी नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज नाइट्रोजन। नेक्स्ट आ जाते हैं, द मोस्ट कॉमन मेटल यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल बनाने के लिए इनमें से कौन से मेटल का इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम या फिर सिलिकॉन। इनमें से कौन से मेटल का इस्तेमाल किया जाता है सोलर सेल्स बनाने के लिए? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली 1 एटॉमिक मास यूनिट, 2 एटॉमिक मास यूनिट, 12 एटॉमिक मास यूनिट या फिर 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का। ये है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए सोडियम इज ऑब्टेन आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स मेटल क्लोराइड और बाय द प्रोसेस ऑफ। सोडियम को आइसोलेट किया जाता है उसके मेटल से बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, कार्बोनो ऑक्सीलेशन या डी कार्बोनो ऑक्सीलेशन। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से तो होता है, सोडियम को आइसोलेट करते हैं मेटल क्लोराइड से। ठीक है, ये तो हो गया, बट इसका जो प्रोसेस है वो एक स्पेशल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इस्तेमाल से होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसका नाम है डाउन सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when magnesium ribbon is burnt in the presence of air। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट फॉर्म्स व्हाइट फ्लेम, रेड फ्लेम, ग्रीन फ्लेम या फिर ब्लू फ्लेम। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाएगा एयर के प्रेजेंस में, तब इनमें से कौन सा फ्लेम जो है वो आएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज व्हाइट
फ्लेम, ठीक है। एथोनिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड, एथोनिक एसिड जो है उसे और क्या बोला जाता है, एसिटिक एसिड, एथेनॉल, मेथनॉल या फिर ग्लाइकोल, ग्लाइकोल। एथोनिक एसिड को क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज एसिटिक एसिड। चलिए, अनसैचुरेटेड कार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड व्हेन बर्न्ट गिव्स, जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है जब वो बर्न होता है तो वो क्या देता है? ब्लू फ्लेम देता है, व्हाइट फ्लेम देता है, येलो फ्लेम देता है या फिर नो फ्लेम देता है? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड व्हेन बर्न्ट गिव्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज येलो फ्लेम। चलिए, ये सब जेकेएसएसबी में प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं तो आप लोग इनको भी जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं, टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ ए माउथ इज ड्रॉप बिलो 5, राइज अबव 5, राइज अबव 7, राइज अबव 10। टूथ डीके स्टार्ट होगा, पीएच ऑफ माउथ कितना होना चाहिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज ड्रॉप बिलो 5। ओके, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज ड्रॉप बिलो 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, एस्पाइरिन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सैलिसिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो किसका इस्तेमाल करके एस्पिरिन को बनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज सैलिसिलिक एसिड। चलिए, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, इनमें से कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, गोल्ड है या फिर सिल्वर है? इनमें से कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है? वो है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज सोडियम। एंटासिड यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग स्टोमक पेन, एंटासिड जो है उसे स्टोमक पेन रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। तो एंटासिड क्या है? क्या वो माइल्ड बेस है, माइल्ड एसिड है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है? जल्दी बताइए। एंटासिड को यूज किया जाता है स्टोमक पेन के लिए, तो वो क्या है? वो है माइल्ड बेस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है, इन होमोजीनियस सीरीज increase in melting point can be seen in increase in molecular mass, atomic number, proton या फिर electron। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हमने जल्दी क्वेश्चन कर लिया ना। रैंसिडिटी इन ऑयल एंड फैट इज ड्यू टू, rancidity in oil and fat is due to oxidation, reduction, substitution reaction या फिर combination reaction। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज ऑक्सीडेशन। चलिए, एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड कार्बन, इथेन, इथीन, प्रोपेन, एल्कीन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेट इज इथेन। नेक्स्ट है, कंपोनेंट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील एलॉयज आर, इनमें से कौन से कंपोनेंट्स है जो कि स्टेनलेस स्टील के होते हैं? आयरन, निकल एंड क्रोमियम, आयरन, निकल एंड मैग्नीशियम, आयरन, ब्रोंज एंड मैग्नीशियम या ब्रोंज, मैग्नीशियम एंड निकल। स्टेनलेस स्टील एलॉय के कौन से इनमें से कंपोनेंट्स हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डेट इज आयरन, निकल एंड क्रोमियम। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हाउस होल्ड नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? ब्लीचिंग पाउडर, विनेगर, वॉशिंग सोडा या फिर बेकिंग सोडा? हम्म, चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर।
तो ये है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज बेकिंग सोडा। नेक्स्ट आ जाता है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इन एसिड सोल्यूशन, रेड, येलो, ऑरेंज या फिर पिंक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डेट इज रेड। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया कि हमने ये प्रीवियस से क्वेश्चन किए हैं जेके एसएसबी के सारे। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे, एंड जिसको भी अच्छे लगे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड कमेंट्स करके अपने व्यूज जरूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट जो है हम फिर से 20 क्वेश्चंस लाएंगे, फिर से साइंस में ही लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो 28 जनवरी को ही होगा, तो अपनी तैयारी उतनी ही वैसे ही रखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।